Hello students, so today we'll be starting the new chapter, no? The new chapter of class 11th history. So this is the third chapter of your book, right? And the name of the chapter is An Empire Across Three Continents. So here we'll study that यहाँ पे जो हमारा जो कॉन्टिनेंट्स है थ्री कॉन्टिनेंट्स ना, असल में उसके बाद में बताएगा। जो हमारा थ्री कॉन्टिनेंट्स है उसके अंदर ना, उसके आसपास जो तीन क्या है, जो तीन हमारा एम्पायर जब फ्लोरिश किए उस समय, फ्लोरिश मीन्स एस्टेब्लिश किए उस समय, तो उसके बारे में हम लोग को ये चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, कॉन्टिनेंट्स। ये जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताएगा, बट दिस इज़ नॉट दैट नेसेसरी। आपको सिर्फ थ्री कॉन्टिनेंट जानना है, लेकिन हम बता देगा। सो हमारा पूरा दुनिया में वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स ना। समटाइम एग्जाम्स में आते हैं और जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड नो ना, यू शुड नो दैट वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स। तो सबसे पहले हमारा क्या है, एशिया। एशिया के अंदर कौन सा कॉन्टिनेंट आता है, और एशिया एक कॉन्टिनेंट है जो कि हम लोग आते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग आते हैं जो इस साइड पार्ट में होती है। ये देखिए, ये इंडिया में देखा है ना, हम ओवरऑल नॉर्मल एक क्या बना दिया, हम जो एक नॉर्मल ये मैप का स्केच बना दिया, ठीक है, आपको जस्ट समझने के लिए। लेकिन हम क्लास वर्क में आई विल डेफिनेटली टेक दिस ना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के लिए जस्ट फॉर नाउ। तो हियर यहाँ पे क्या है हमारा, तो देखो हमारा इंडिया जो है वो एक कॉन्टिनेंट है। इंडिया मीन्स जितना भी उस साइड का पार्ट है ना, वो सब एक कॉन्टिनेंट है। तो वो उस साइड का पार्ट को कौन सा कॉन्टिनेंट बोलते हैं, एशिया ना। और इंडिया का ठीक ऊपर में जो नॉर्थ साइड में है उसको क्या बोलेगा, उसको यूरोप ना। देयर इज सेकेंड कॉन्टिनेंट, एंड थर्ड कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका, एंड फोर्थ इज ऑस्ट्रेलिया, and then Antarctica, South America, North America. These are the 7 continents ना, जो हमारा पूरा दुनिया में है। We should know ना, ठीक है। तो ये जस्ट ओवरऑल ओवरव्यू था, जस्ट कॉन्टिनेंट क्या था। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेगा, हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेगा कि हमारा जो यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका ना, ये तीनों कॉन्टिनेंट का अंदर में ना, ये तीनों कॉन्टिनेंट का अंदर में जो अंपायर, जो 3 अंपायर जो क्या किए, और जो अंपायर एस्टेब्लिश हुए उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ाई करेगा, ठीक है। तो वही है। तो सबसे पहले इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन, एग्जाम्स में समटाइम 2 मार्क्स का ऐसा कुछ आते हैं। तो इसमें बोलेगा कि आप लोग को ये जो हमारा जो 3 कॉन्टिनेंट्स का अंदर में जो एम्पायर हम लोग को जो मिला था ना, विच एम्पायर हैज़ एस्टेब्लिश्ड, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो बोलेगा। तो आपको उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में जानना पड़ेगा। तो बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग हम क्या बताएगा आपको, इसका मीन्स ये 3 कॉन्टिनेंट्स का अंदर, 3 कॉन्टिनेंट्स में जो एम्पायर फ्लोरिश किए उसका जियोग्राफिकल लोकेशन हम बता देंगे सबसे पहले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो दिस इज़ इंडिया। हम एक्चुअली इंडिया की पिक्चर क्यों बनाए, बिकॉज इंडिया कहाँ पे है तभी तो हम लोग पता होगा ना, हम लोग का लेफ्ट ऊपर नीचे कौन सा कॉन्टिनेंट रहता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इंडिया ना। तो देखो इंडिया का क्या है, ऊपर नॉर्थ साइड में यूरोप होता है, यूरोप। तो हमारा देखो सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि दिस ना रोमन एम्पायर, हमारा देखो रोमन एम्पायर यूजुअली कहाँ फैला हुआ है, ये आसपास में ना, ठीक है। रोमन एम्पायर मीन्स ये जो एम्पायर हम लोग पढ़ेगा जो 3 कॉन्टिनेंट के बीच में था, तो इसका हम लोग पढ़ेगा। तो हम लोग रोमन एम्पायर के बारे में हम लोग को पढ़ना है ना। तो यहाँ पे रोमन एम्पायर कौन सी जगह में इस्टेब्लिश करते हैं, ये यहाँ पे ये जो रोमन एम्पायर जो ये तीनों यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया तीनों कॉन्टिनेंट को टच करते हैं ना। इसका बाउंड्री जो तीनों कॉन्टिनेंट को टच करता है, किसका, रोमन एम्पायर का क्या जो बाउंड्री जो क्या है, वो तीनों कॉन्टिनेंट को टच करते हैं ना, यूरोप, अफ्रीका एंड देन एशिया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या दिखेगा, यहाँ पे देखो ये रोमन एम्पायर कहाँ है, यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हाँ, ठीक है। ये जो सारा जगह आप देखने को मिल रही है, बीच वाला जगह, इसको रोमन एम्पायर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोले, रोमन एम्पायर इज़ द हार्ट ना। रोमन एम्पायर इन द सेंस मीन्स
मेडिटेरियन सी, दिस इज़ मेडिटेरियन सी, ओके। मेडिटेरियन सी क्या है, एक बहुत बड़ा सी है, तो ये क्या है, मेडिटेरियन सी इज़ द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर कहा जाता है। वाई? बिकॉज ये क्या है, रोमन एम्पायर का थिक मिडिल में है ना, और रोमन एम्पायर कहाँ लाइज करते हैं, वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया का बीच में लाई करता है, मीन्स रहते हैं ना। तो हियर क्या बोला है, मेडिटेरेनियन सी जो क्या है, द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। क्यों उसको हार्ट, रोमन एम्पायर का क्यों हार्ट बोला, बिकॉज ये जो क्या कहाँ में एग्जिस्ट करते हैं, इन द मिडिल ऑफ दिस ना, इन द मिडिल ऑफ द यूरोप एंड अफ्रीका, जो कि कौन है, मेडिटेरेनियन सी ना। ये मेडिटेरेनियन सी क्या है, ये जो हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वही था हमारा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या दिखेगा, सबसे पहले तो ये नॉर्थ साइड ना, नॉर्थ साइड में देखो आपको मेडिटेरियन सी ऑल दिस पार्ट में, हाँ ये जोग्राफिकल लोकेशन हम बता रहे हैं, हाँ क्योंकि आप लोग को पता नहीं होगा एक्जैक्टली वो लोग कहाँ में लाई करते हैं, तो उसके बारे में पता कैसा होगा हम लोग को ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रोमन एम्पायर का ये नॉर्थ साइड का बात करेगा अभी। रोमन एम्पायर जो नॉर्थ साइड से कौन सा जगह में उसका बाउंड्री था ना, उसको हम लोग देखेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रोमन एम्पायर यहाँ लाइज करते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ लाइज करते हैं। तो सबसे पहले इसका नॉर्थ पार्ट में, किसका, रोमन एम्पायर का नॉर्थ पार्ट में क्या है, एक है क्या है, रिवर राइन ना, रिवर RHINE, रिवर राइन एंड रिवर डेन्यूब। ये दोनों रिवर क्या करते हैं, ये दोनों रिवर जो यहाँ पे रोमन एम्पायर में बाउंड्री का काम करते हैं ना, ठीक है। नॉर्थ साइड में ये ऊपर वाला पार्ट में रोमन एम्पायर का बाउंड्री में कौन कौन लाई करता है, कौन सा रिवर, रिवर राइन एंड रिवर डेन्यूब, DANUBE ना। तो ये है, तो यहाँ में हम लोग को क्या कंक्लूजन में हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इन नॉर्दर्न साइड द रोमन एम्पायर हैज़ द बाउंड्री बिटवीन रिवर राइन एंड रिवर डेन्यूब ना, तो वो था। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे क्या है, उसके बाद यहाँ पे तो ये तो बाउंड्री है ना, उसको तो पता चल गया। एंड उसके बाद यहाँ पे ये तो नॉर्थ पार्ट चला, नॉर्थ पार्ट हो गया। तो हमारा साउथ पार्ट में रोमन एम्पायर का बाउंड्री कहाँ से है ना कहाँ तक वो जोग्राफिकली फैला हुआ है। तो देखो ये साउथ तरफ में अफ्रीका का साइड में क्या है, एक सहारा डेजर्ट है, मेडिटेरियन सी का नीचे में एक सहारा डेजर्ट है, सुना होगा ना, एक सहारा डेजर्ट है। तो ये सहारा डेजर्ट क्या करते हैं, बाउंड्री का काम करते हैं साउथ में ना, साउथ ऑफ रोमन एम्पायर, साउथ ऑफ रोमन एम्पायर में सहारा डेजर्ट जो क्या करते हैं, ये जो बाउंड्री का काम करते हैं ना, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे, और ये हमारा ये रोमन एम्पायर जो कि ये बीच में पड़ते हैं, इसका ईस्टर्न पार्ट का बाउंड्री को देखिएगा कहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या था यहाँ पे एक यूफ्रेट्स, यू रिमेंबर इससे पहले चैप्टर हम लोग क्या पढ़ा था, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहाँ में था, कैस्पियन सी का आसपास में था ना। तो कैस्पियन सी में यूफ्रेट्स और टिग्रिस जो मेसोपोटामिया का ना दोनों रिवर था, तो ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो रिवर है, एक कौन सा रिवर, यूफ्रेट्स। ये यूफ्रेट्स रिवर जो क्या करते हैं, हमारा रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर को डिवाइड करते हैं ना, ठीक है। ये यूफ्रेट्स रिवर जो क्या करते हैं, हमारा ईस्ट पार्ट ऑफ आवर कॉन्टिनेंट ना, ठीक है, इस पार्ट में क्या करते हैं, हमारा यूफ्रेट्स नदी जो ये हमारे इस साइड में रोमन एम्पायर हो गया, वहाँ ईरानियन एम्पायर हो गया ना। तो ये यूफ्रेट्स से डिवाइड करता है, वो बाउंड्री का काम करता है, ठीक है। और ईरानियन में कुछ एक जगह है, ये जो देख रहे हैं ना ब्लू वाला जगह, ये शादी वाला जगह, ये जगह क्या है, ये जगह में क्या है, फर्टाइल क्रिसेंट ना, बहुत फर्टाइल है वो जगह। तो वो जगह का बहुत पार्ट जो किसका अंदर में है, वो रोमन का अंदर में है। और ये फर्टाइल क्रिसेंट कहाँ पड़ता है, ये
ये ईरान इस साइड में है। हाँ, तो इससे पहले वाला चैप्टर हम लोग पढ़ा था, ईरान इस साइड में है। तो अभी हम लोग ये पार्ट को पढ़ रहे हैं। ईरान यहाँ था ना, यहाँ पे थोड़ा आया है, लेकिन ईरान का पार्ट इधर था। तो देखो, तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि फ्रॉम नॉर्दर्न साइड किसका रोमन एम्पायर का बाउंड्री जो कौन है, रिवर राइन इधर है। हाँ, और रिवर डेन्यूब क्या है, ये ना। तो ये दोनों रिवर राइन और रिवर डेन्यूब क्या करते हैं, बाउंड्री का काम करते हैं। कहाँ में, नॉर्थ पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। एंड देन इन द साउथ क्या है, सहारा डेजर्ट जो क्या करता है, ये जो हमारा बाउंड्री का काम करते हैं, किसके लिए, रोमन एम्पायर के लिए। एंड इन द ईस्ट पार्ट हमारा जो यूफ्रेट्स जगह है, यूफ्रेट्स जगह इन द सेंस मीन्स यूफ्रेट रिवर है, वो क्या करता है, हमारा बाउंड्री का काम करता है। और यहाँ में एक फर्टाइल क्रेसेंट एक जगह है, वो जगह का मोस्टली पार्ट किसका अंदर में है, ये जो रोमन एम्पायर का अंदर में है। ठीक है, तो ये था हमारा आधा ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो इसको हम लोग जानना पड़ेगा ना। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमारा हाँ, थोड़ा सा इसको वो कर देगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या था, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ा था, हम लोग यहाँ पे ना ये नॉर्थ ईस्ट साउथ को पढ़ा था ना। तो देखो ये इस साइड में क्या है, हमारा जो साइरिया है ना, साइरिया भी क्या है, एक क्या काम करते हैं, ज्योग्राफिकली ना, ज्योग्राफिकल। तो हमारा ईस्टर्न पार्ट में उसको ऐड कर रहे हैं, वही चीज़ को। ईस्टर्न पार्ट में हमारा साइरिया जो क्या है, वन ऑफ द बाउंड्री फॉर रोमन एम्पायर। और वेस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर यहाँ लाइज करते हैं। हाँ, यहाँ में लाइज करते थे। रोमन एम्पायर का वेस्टर्न पार्ट में कौन लाई करते, कौन सा जो बाउंड्री का काम करते हैं, वो है स्पेन। ये लोग क्या है, एक कंट्री है ना, जस्ट लाइक इंडिया, ये लोग एक कंट्री है। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या देखा था, तो देखो ये कहाँ करते हैं वो हम लोग जान गया। इसके बाद ये जो रोमन एम्पायर का मोस्टली पार्ट जो कहाँ हम लोग को देखने मिला, मोस्टली पार्ट, ठीक है। ये तो हमारा चलो बाउंड्री को बता दिया हम ना, बाउंड्री को बता दिया, लेकिन रोमन एम्पायर का मोस्ट पार्ट जो कहाँ था, ये ना, ये इस साइड में था ना, ठीक है। जो कि वो कौन सा साइड है, यूरोप साइड। यूरोप मीन्स ये यूरोप हमारा कॉन्टिनेंट है। हाँ, रोमन एम्पायर का बहुत सारा पार्ट जो किसका अंदर में था, यूरोप का अंदर में। एंड सेकेंडली हमारा क्या है, अफ्रीका ना, नॉर्थ अफ्रीका ना। सेकेंडली हमारा कहाँ में है, यहाँ में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में हमारा क्या है, ये रोमन एम्पायर का टेरिटरी ज़्यादा देखने को मिले। उसके बाद हमारा जो ये क्रिसेंट हम जो बताया था ना, जो क्रिसेंट फर्टाइल एरिया, ये एरिया में भी हम लोग को कुछ जगह में हम लोग को क्या देखने मिले, रोमन एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिले। ठीक है, वही था। तो ओवरऑल कंक्लूजन में हम एक बात बता देगा। सबसे पहले हम लोग बाउंड्री कहाँ है, नॉर्थ पार्ट में हमारा बाउंड्री कौन सा है, रिवर राइन एंड रिवर डेन्यूब। एंड ईस्ट पार्ट में हमारा क्या है, साइरिया जो कि यहाँ है, हाँ यहाँ है। और हमारा ये रोमन एम्पायर यहाँ है। और ये साउथ पार्ट में क्या है, हमारा सहारा डेजर्ट जो क्या बाउंड्री का काम करता है। एंड देन यहाँ में वेस्ट पार्ट में स्पेन जो क्या करते हैं, ये जो बाउंड्री का काम करते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर पार्ट जो हमारा कहाँ है, रोमन एम्पायर का, जो कि यूरोप का अंदर में। और सेकेंडली उसके बाद जहाँ में हमको ज़्यादा रोमन एम्पायर देखने को मिलता है, वो कहाँ है, डेजर्ट ना, ये साउदर्न पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट। एंड देन थर्डली हमारा कहाँ पे हमको देखने को मिला है, हम लोग को ये ईस्टर्न पार्ट, एशिया का ईस्टर्न पार्ट का फर्टाइल क्रिसेंट एरिया। फर्टाइल क्रिसेंट एरिया कहाँ है, ये है ना। तो यही था। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज बोला जाता है। कहाँ पे, यहाँ पे ये क्या है हमारा ना, ये क्या है हमारा, रोमन एम्पायर। ठीक है, रोमन एम्पायर ये है हमारा। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बहुत सारा लैंग्वेज तो बोला जाता है, बट वो लोग का क्या था, 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बोलता था ना। ठीक है, वो कहा था मेडिटेरियन सी का जो ईस्ट साइड में कौन क्या बोलता था, वो लोग ग्रीक यूज़ करता था। ठीक है, ग्रीक यूज़ करता था। और ग्रीक को क्या बोलते हैं वो लोग, ऑफिशियल लैंग्वेज भी वो लोग
बोलता था, ठीक है। तो वो लैंग्वेज, वो तो जोग्राफिकल बारे में हो गया, मीन्स ग्रीक बोलता था मेडिटेरियन का ईस्टर्न पार्ट में, कौन लोग, रोमन एम्पायर। और फिर और एक लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज था उस समय क्या था, मेडिटेरियन का, वो वेस्ट साइड में एक लैंग्वेज बोला जाता था, वो क्या था, लैटिन ना, लैटिन। ये दोनों क्या है, इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है जो उस समय रोमन एम्पायर लोग बोलता था ना। रोमन एम्पायर ये बीच में लाइज करते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे है, तो वही था। और इस तरह से यहाँ में क्या हुआ है, रोमन एम्पायर का सबसे एक क्या था, बड़ा वाला एनिमी था। वो एनिमी कौन था, वो एनिमी ईरानियन, पर्शियन ना, ईरानियन इस साइड होगा, हाँ इस साइड में, एशिया का पार्ट इस साइड में आ जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे क्या था, देखो ये रोमन एम्पायर का एक ही खतरनाक वाला दुश्मन था, वो था ईरानियन। ईरानियन को पर्शियन भी बोलते हैं, ठीक है, पर्शियन ना, प्रिंस ऑफ पर्शिया वगैरह लड़का लोग तो खेलता होगा, लड़का बच्चा लोग ना, वही है पर्शिया। जो आज का हमारा जो पर्शिया है, और जो ईरानियन जगह है, वो क्या था, बहुत बड़ा दुश्मन था, किसका, रोमन एम्पायर का ना। दोनों क्या था, टेरिटरी के लिए, टेरिटरी मीन्स जगह के लिए लड़ते रहता था दोनों ना। ऑब्वियसली पहले तो ऐसे था, जिसके पास ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा टेरिटरी होगा, ज़्यादा जगह होगा, वो क्या है, पावरफुल है ना, ठीक है, ऐसा होता। तो ये लोग क्या करता था, एक दूसरे का टेरिटरी को कब्जा करने के लिए क्या करता था, ये लोग फाइटिंग करते रहते, और दोनों एक दूसरे का बहुत खतरनाक दुश्मन था। कौन कौन था दुश्मन, रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर। ईरानियन एम्पायर मीन्स पर्शियन, ठीक है, पर्शियंस। तो ये था हमारा ओवरऑल व्हाट, दिस इज आवर ओवरऑल जोग्राफिकल लोकेशन फॉर दिस चैप्टर। फॉर दिस चैप्टर मीन्स हमारा रोमन एम्पायर। ये चैप्टर में हम लोग को एम्पायर का मतलब क्या पड़ेगा, यानी हम लोग रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेगा, ठीक है, रोमन एम्पायर। जो कि रोमन एम्पायर ये 3 कॉन्टिनेंट्स का अंदर में लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं ना। तो ये था हमारा जोग्राफिकल लोकेशन। अभी हम लोग सोर्सेज के बारे में पढ़ेगा। जो सोर्सेज मीन्स सबूत ना, जो सबूत मिले हम लोग को कि यहाँ में रोमन एम्पायर, यहाँ में था रोमन एम्पायर, यहाँ में था रोमन एम्पायर, यहाँ में था रोमन एम्पायर। तो यहाँ में था बोल के, यहाँ था बोल के हम लोग किस तरह से पता चला, वो सबूत का वजह से पता चला। वो सबूत क्या था, सोर्स था ना, उसको अभी हम लोग पढ़ेगा। सो बिफोर दैट आई क्लीन दिस बोर्ड ना। ओके, सो यहाँ हम लोग क्या पढ़ेगा, अभी हम लोग सोर्सेज के बारे में पढ़ना था ना। थोड़ा पहले हम लोग क्या पढ़े, ज्योग्राफी के बारे में पढ़े, रोमन एम्पायर का। ये एम्पायर का मतलब क्या है, रोमन एम्पायर के बारे में बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी हम लोग सोर्स के बारे में पढ़ेगा। सोर्स क्या है, सोर्स थोड़ा पहले भी हमने बताया था। सोर्स मीन्स सबूत ना, सबूत, एविडेंस। विदाउट दिस सोर्सेज, विदाउट दिस सबूत, विदाउट दिस एविडेंस, हम लोग को रोमन के बारे में पता नहीं चलना था ना। लकीली क्या था, वो लोग रिटर्न ना लिखता था, वो लोग नहीं लिखने से, जैसे जिस तरह से हम लोग जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हमारा ओल्ड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया ना, वो उसके बारे में हम लोग इतना अच्छे से हम लोग नहीं पढ़ पाए, बिकॉज वहाँ पे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स बहुत कम था ना, वो भी सिर्फ पिक्टोग्राफिक इन नेचर में था। लेकिन हमारा जो रोमन एम्पायर में था, यहाँ में राइटिंग्स वगैरह बहुत वो लोग करके रखा था। दैट इज़ वे हम लोग को जानने को मिले इसके बारे में ना। तो सबूत मीन्स सोर्सेस। तो सोर्सेस हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है ना। सोर्सेस हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। हम जिस तरह से यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग नोट्स बनाते रहो अपना ओन वर्ड्स और ओन कन्वीनियंट के हिसाब से, बिकॉज आप लोग कुछ अपना कन्वीनियंट के हिसाब से, अपना लैंग्वेज से जब आप इसको इंटरप्रेट करके आप लिखिएगा ना नॉर्मल इंग्लिश में, तब आपको तकलीफ नहीं होगा, आप तब समझ जाएगा ना, ठीक है। अभी अब हम यहाँ पढ़ा रहे, फिर आप नहीं लिखिएगा तो क्या होगा, आप भूल जाएगा ना, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, तो भूलता तो सब है ना। तो इसलिए लिख के रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो वही है। तो सोर्सेस में हमारा 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग को देखने को मिला। सबसे पहले क्या है, टेक्स्ट ना, टेक्स्ट। और उसके बाद नंबर 3 में क्या है हमारा, डॉक्यूमेंट्स ना, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे। डॉक्यूमेंट्स
एंड फोर्थ हमारा क्या है, हमारा मटेरियल रिमेन्स ना, ठीक है, मटेरियल रिमेन्स। तो देखो these three are the main sources which helped us to understand about the Roman Empire ना, which helps us to understand Roman Empire। सबसे पहले हमारा टेक्स्ट में सबसे पहले हमारा क्या देखने को मिलेगा हमें, एनल्स ना। जो एनल्स क्या है, ये एक क्या है, बुक है जो क्या होता था, ईयरली वाइज लिखता था। ईयरली वाइज मीन्स 1 ईयर में एक बुक लिखेगा, क्या के बारे में, रोमन एम्पायर का हिस्ट्री के बारे में ना। तो ऐसा था, एक ईयर में एक बुक लिखता था, क्या क्या, रोमन का हिस्ट्री के बारे में, उसको एनल्स बोलते हैं, ठीक है, उसको एनल्स बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे तुम ऐसे लिख सकते हैं एनल्स को समझा ना। एनल्स क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है ना। उसमें क्या होता है, यहाँ पे ईयरली वाइज एक हिस्ट्री लिखते हैं, किसके बारे में, रोमन एम्पायर के बारे में। उसके बाद हम यहाँ में क्या देखेगा, उसके बाद यहाँ में लेटर्स ना, हम लोग को बहुत सारा लेटर्स मिला है। लेटर्स में क्या होगा, लेटर्स में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होगा ना, जैसे कि एक किंग को लेटर लिख रहा है ना, और या तो कुछ इन्फॉर्मेशन बेच रहे हैं ना, ये सब चीज़ हम लोग को देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ हम लोग को क्या मिला है, हम लोग को ये अर्ली रोमन एम्पायर का साइट में, साइट मीन्स जगह में हम लोग को मिला है ना। तो इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, स्पीचेस ना, बहुत सारा स्पीचेस मीन्स जो क्या करते हैं, ये स्टेज में उठ के जो स्पीच वगैरह देते हैं ना, उसको मे भी वो लोग कहीं में नोट डाउन करके रखता होगा ना। वो लोग का प्राइम मिनिस्टर, जो किंग का जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं ना, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, किंग जब स्पीच देगा, किंग जब कुछ भी करेगा, उसको क्या करते हैं, कहीं में लिखते हैं वो लोग ना, ठीक है। दीज आर द टेक्स्ट ना, दीज आर द टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ में क्या, हम लोग को बहुत सारा लॉस ना, sermons वगैरह हम लोग को देखने को मिला है ना। और ये लोग अपना जितना भी हिस्ट्री लिखता था, जितना भी ये लोग का बारे में लिखता था, वो अपना कॉन्टेम्प्रेरी मीन्स अपना जो टाइम पीरियड में जो हो रहा है ना, उसके बारे में वो लोग ज़्यादातर मेंशन करता था। बिकॉज ये लोग क्या था, अपना हिस्ट्री को, अपना जो पूर्वज का जो कुछ चीज़ है वो सबको आगे तक ले जाना चाहता था ये लोग ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट में हमारा क्या देखने को मिला है, एनल्स देखने को मिले। हम लोग को एनल्स हम बताया था, एक बुक है, एक रिटन टेक्स्ट है जो ईयरली वाइज लिखता था, ईयरली 1 ईयर में एक लिखेगा ना, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो वो था। इसके बाद बहुत सारा लेटर्स मिला है, स्पीचेस भी हम लोग को देखने को मिला है ना, और लॉ वगैरह मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह सबके लिए ना, कि इवन किंग के लिए भी और नॉर्मल पीपल्स के लिए भी। और सरमोन्स वगैरह हम लोग को देखने को मिला है, कहाँ में, टेक्स्ट का अंदर में। एंड ये क्या है, हमारा फर्स्ट सोर्स है ना, नंबर 1 सोर्स है। एंड नंबर 2 सोर्स हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले क्या आ जाएगा, इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शन से हम क्या समझते हैं, इससे पहले वाला चैप्टर में भी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इंस्क्रिप्शंस। बट यहाँ पे क्या है, इंस मीन्स हैंड ना, ठीक है, स्क्रिप्शन मीन्स राइटिंग, राइट। तो इंस्क्रिप्शन क्या है, एक राइटिंग था जो कि एक डॉक्यूमेंट्स का काम किया है। और ये इंस्क्रिप्शन कहाँ में, एनग्रेव होता था। एनग्रेव मीन्स लिखता था, वो कहा था स्टोन ना, स्टोन मीन्स पत्थर ना, पत्थर था, ठीक है। ये जो इंस्क्रिप्शन था तो क्या था, वो स्टोन पे लिखा होता था। और इंस्क्रिप्शन में यूजुअली क्या करता था, यहाँ पे किंग के बारे में भी लिखता था, और वो लोग का जो एम्पायर था उसका बारे में भी ये लोग मेंशन करता था ये इंस्क्रिप्शंस में ना। किंग किस तरह से क्या किए, ये जगह को कैप्चर किए, किंग क्या क्या अच्छा काम किए ना। और लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशन भी ये इंस्क्रिप्शन में क्या करता था, लिखता था, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या मिले, हम लोग को बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स ऑन पैपिरस ना, documents on papyrus, PAPYRUS ना, ठीक है। पैपिरस क्या है, एक हमारा क्या है, पैपिरस स्क्रॉल ना, स्क्रॉल और
मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट ना। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, इसको बता देगा पहले। तो देखो हमारा डॉक्यूमेंट्स में क्या है, सबसे पहले इंस्क्रिप्शन, उसके बाद हमारे क्या एक हम लोग को डॉक्यूमेंट्स मिले ना, वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, नाम क्या है, पैपिरस। पैपिरस क्या है, एक स्क्रॉल जैसा है, स्क्रॉल जैसा लाइक, हाँ यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे कि क्या है हमारा पहले आप एंशियंट रोमांस का मूवी देखा होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐसा स्क्रॉल ना ऐसा में पहुँचाता है वो लोग ना। तो इसको क्या करते हैं, जब वो लोग को जब इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन होता है ना कि क्या अनाउंसमेंट करते हैं वो सब होता है। तो ये पैपिरस जो क्या है, एक स्क्रॉल है डॉक्यूमेंट्स का ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे स्क्रॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्क्रॉल होके बैठते हैं तो इसको क्या करते हैं ये लोग, इन्फॉर्मेशन अगर किसी को देना है तो ऐसा करके पढ़ के ना, ऐसा करके पढ़ के अनाउंस करते हैं ना। तो ये था क्या, स्क्रॉल ना, वो स्क्रॉल क्या बोलते हैं, पैपिरस ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो यहाँ पे देखो ये पैपिरस क्या है, एक स्क्रॉल है, और ये स्क्रॉल क्या से बनता था, एक पत्ता से बनता था, एक लीव ना, लीव मीन्स पत्ता, एक लीव से बनता था। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ में ये प्लांट जो ये लीव जो क्या है, ये जो रीड लाइक प्लांट, इसको रीड लाइक प्लांट भी बोलते हैं, हाँ, और ये रीड लाइक प्लांट, ठीक है, रीड लाइक प्लांट भी बोलते हैं इसको। इसके बाद ये कहाँ में मिलता था, ये जो पैपिरस है, पैपिरस क्या है, एक स्क्रॉल है, एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो एक पत्ता से बनता था ना, जो कि पढ़ने लायक एक प्लांट होता था। वो कहाँ मिलता था, वो जो रिवर नाइल में, नाइल, ठीक है, नाइल रिवर हमारा क्या है, नाइल एक रिवर है ना, बहुत बड़ा एक रिवर है। वो रिवर में क्या मिलता था, ये पत्ता मिलता था ना। ये पत्ता वो ओकेजनली वो लोग यूज़ करेगा, आई मीन जब चाहिए होगा तब यूज़ करेगा ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और ये लीव्स जो क्या करते हैं, ये लीव्स को सिर्फ राइटिंग के लिए प्रोड्यूस करते हैं ना, दैट्स इट। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, पैपिरस को कौन पब्लिश करते हैं, कोई तो होगा ना पैपिरस को। पैपिरस मीन्स क्या है, एक स्क्रॉल है, थोड़ा पहले हम बताया था ना, एक स्क्रॉल है जो कि एक पत्ता में एनग्रेव होता है, लिखा हुआ होता है, और जो कि नाइल रिवर में मिलते हैं। और कौन है जो पैपिरस बनाते हैं ना, कौन है जो पैपिरस को जो बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैपिरोलॉजिस्ट ना, ठीक है। जो पैपिरस को जो बनाते, जो लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैपिरोलॉजिस्ट ना, ठीक है, वो बोलते हैं। और यहाँ पे देखो ये तब स्क्रॉल था, स्क्रॉल मीन्स ये स्क्रॉल, और स्क्रॉल को क्या बोलते हैं, पैपिरस ही होगा। तो स्क्रॉल कौन सा लैंग्वेज में होता था, 2 इम्पोर्टेंट लैंग्वेज हम इससे पहले बताया था, ग्रीक एंड लैटिन, राइट। ग्रीक एंड लैटिन क्या है, 2 इम्पोर्टेंट क्या है हमारा लैंग्वेज है जो उस समय बोला जाता था ना। और जितना भी पैपिरस है, स्क्रॉल है, वो सब यूजुअली क्या में लिखा होता था, ग्रीक और लैटिन में ना, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेगा यहाँ पे, मटेरियल्स रिमेन ना। मटेरियल रिमेन में मीन्स, मटेरियल मीन्स सॉलिड वाला स्ट्रक्चर, हाँ, सॉलिड मीन्स जैसे कि पत्थर हो गया ना, कुछ बिल्डिंग, कॉइन ना, सॉलिड मीन्स जिसको आप टच कर सकते हैं ना, ठीक है, सॉलिड को टच कर सकते तो ये मटेरियल रिमेन में क्या हो गया, सॉलिड वो आएगा ना, सॉलिड कैरेक्टर आएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है हमारा, कॉइन्स ना, रिमेन्स मीन्स बचा कुचा सामान, ठीक है, कॉइन्स, बिल्डिंग्स, कॉइन्स, बिल्डिंग्स, पोट्री, इसके बाद मॉन्यूमेंट्स। और कॉइन्स क्या से बनता था, यहाँ पे लिख देगा, हाँ, सिल्वर एंड गोल्ड, ओके।
देखो ये क्या है, ये मटेरियल रिमेन मीन्स सॉलिड वाला जो मटेरियल होता है ना, सॉलिड वाला जिसको हम टच कर सकते हैं ना, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो क्या है, वो मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा कुचा जो मटेरियल है उससे वो क्या है हमारे लिए वन ऑफ द थर्ड इम्पोर्टेंट सोर्स है जो रोमन एम्पायर को जानने में मदद करता है। तो मटेरियल में सबसे पहले क्या आ जाएगा, कोइन मीन्स पैसा ना, कोइन आज भी कोइन होगा, आपके साथ भी होगा ना। कोइन क्या बताते हैं, कोइन ये बताते हैं कि उस समय जो किंग होते हैं ना, जो किंग होते हैं वो क्या करेगा, वो थोड़ी ना दूसरा किंग का क्या करे, कोइन को यूज़ करेगा ना, उसको भी अपना एक इज्जत है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जब कोई अपना से कोई रूल करते हैं, जो कि हम जिसका भी रूल कर रहे हैं रोमन एम्पायर में, तो हम क्या करेगा, अपना नाम का कोइन बनाएगा और अपना कोइन में अपना पिक्चर भी डालेगा ना। तो उससे पता चलता है कि पिक्चर के साथ वो क्या करता था, जिसकी ये कोइन है यहाँ पे एक पिक्चर डाल देगा इंसान ना, अपना पिक्चर डालेगा और यहाँ में टाइम लिख देगा 325 BCE समथिंग, फॉर एग्जांपल 325 BCE डाल देगा और यहाँ पे नाम डालेगा ना, जैसे कि क्रिस्टोफर ना, क्रिस्टोफर ये सब यहाँ पे नाम डाल देगा ना। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चला है कि ये टाइम पीरियड में ये किंग जो रूल करता है ना। तो कोइन से हम लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला है हम लोग को अर्ली एम्पायर के बारे में ना, रोमन एम्पायर के बारे में। और कोइन यूजुअली सिल्वर और गोल्ड से बनता था, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड से बनता था। उसके बाद बिल्डिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मटेरियल रिमेन्स, जो कि हमारा सोर्स को बताते हैं। बिल्डिंग मीन्स जैसे कि क्या हो गया, किंग का घर हो गया ना, किंग का घर को तो वो लोग तो बहुत स्ट्रॉन्ग से घर बनाते हैं ना, वो लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पत्थर वत्थर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ हम लोग को बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिले, कहाँ में, अर्ली रोमन एम्पायर का जगह में ना, ठीक है। तो ये बिल्डिंग से हम लोग ये पता चल सकता है कि वहाँ पे रोमन एम्पायर लोग क्या करता था, रहता था होगा बोल के ना, ठीक है, वही है। तो उसका फिर नेक्स्ट में है पोट्री मीन्स पोट ना, कुछ ऐसा वाला कुछ पोट हो जाएगा, ऐसा वाला कुछ पोट हो जाएगा ना, पकड़ सकने वाला, ऐसे पकड़ते। तो ये लोग क्या है, पोट, हम लोग को बहुत सारा पोट मिला है। पोट भी क्या है, अच्छा कंडीशन में नहीं है, आधा बेचारा टूटा हुआ था, ऑब्वियसली टूटेगा ही ना। तो आधा टूटा फूटा हो के हम लोग कुछ हम लोग को पोट मिला है। तो ऑब्वियसली पोट मिला है तो क्या, उसको कोई तो कंस्ट्रक्ट करेगा, ऊपर से तो वो पोट शेप में होके नहीं आएगा ना। तो हम लोग को बहुत सारा पोट्री मिला है, कहाँ में, रोमन साइट में ना। तो उससे पता चले कि वो लोग वहाँ में एग्जिस्ट करता था, मीन्स रहता था। उसके बाद मोन्यूमेंट्स मीन्स टेम्पल्स वगैरह हो गया ना, कुछ चर्च वगैरह हो गया। तो बहुत सारा हम लोग को मोन्यूमेंट्स भी अभी भी है ना, कुछ जगह में। तो वहाँ पे हम लोग को मोन्यूमेंट्स देखने को मिला। तो ये मोन्यूमेंट्स ये बताते हैं कि उस समय क्या है, उस समय ये लोग ना मंदिर वगैरह बनाता था होगा। तो दीज आर द सोर्सेस, इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ रोमन एम्पायर ना। ये भी हमारे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दे यूज टू आस्क दैट मेंशन द सोर्सेज ऑफ रोमन एम्पायर ना। सोर्सेस, अब रोमन एम्पायर किस तरह से उभरा है उसको आप मालूम नहीं चलेगा तो ना आगे तो नहीं पढ़ पाएगा। तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा। ये सब क्या है, हमारा सबूत है जो हम लोग को बता दे कि ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड ना रोमन एम्पायर एग्जिस्टेड ना, ठीक है। सो ये हमारा सोर्स है। नेक्स्ट में हम अभी क्या पढ़ेगा, हम लोग अर्ली एम्पायर के बारे में पढ़ेगा। अर्ली एम्पायर मीन्स पहले का एम्पायर किस तरह से होता था, रोमन एम्पायर ना, उसमें क्या रूल होता था, क्या करता था, क्या नहीं करता था, वो पढ़ेगा हम लोग अभी इसके बाद। सो नाउ हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेगा, हम लोग यहाँ पे अभी क्या पढ़ेगा, द अर्ली एम्पायर। ओके, द अर्ली एम्पायर। तो देखो यहाँ पे अर्ली का मतलब क्या है, बिफोर ना, आगे, ठीक है। ये
इस समय क्या था, ये अर्ली एम्पायर के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेगा। तो अर्ली एम्पायर में क्या है, ये जो पार्ट है ना, दिस अर्ली एम्पायर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। तो इसका टाइम पीरियड थोड़ा बता देगा। तो इसका भी टाइम पीरियड क्या है हमारा ना, यहाँ पे जैसे कि देखो, यहाँ पे हम बना देगा, यहाँ में अर्ली एम्पायर एंड हियर यहाँ पे क्या है, लेटर एम्पायर ना। अर्ली मीन्स बिफोर, लेटर मीन्स आफ्टर ना, ठीक है। तो वो है, तो यहाँ में हम लोग अर्ली एम्पायर के बारे में पढ़ेगा। अर्ली एंड लेटर एम्पायर बोथ आर द पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, राइट। तो इसका टाइम पीरियड हम क्या देखिएगा, यहाँ पे ये जो यहाँ पे है वो क्या है, रोमन एम्पायर डिवाइडेड into two फेज, राइट। ये जो रोमन एम्पायर है बीच में, रोमन एम्पायर इसलिए ना, तो ये 2 फेजेस में डिवाइडेड है। टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 फेजेस में। सबसे ये जो रोमन एम्पायर का जो टाइम पीरियड है जो वो क्या है, 3rd सेंचुरी CE। तो इसको क्या बोलेगा, 201 to 300 CE। ओके, ये क्या है हमारा पर्टिकुलर टाइम पीरियड है मिडिल का। तो ठीक है, इससे पहले वाला टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलेगा, हम लोग रोमन एम्पायर बोलेगा, ठीक है। और इसका बाद वाला टाइम पीरियड का हम लोग क्या बोलेगा, हम लोग लेटर एम्पायर बोलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा से इसके बारे में। ओके, सो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो रोमन एम्पायर वेर डिवाइडेड इनटू, ये टाइम पीरियड में क्या था, ये जो 2 पार्ट में डिवाइड था ना, ठीक है। ओके, तो वही है यहाँ पे हम लोग को अर्ली रोमन एम्पायर में 2 चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो वो है एक रोमन एम्पायर और एक है क्या है, पर्शियन मीन्स ईरानियन ना। तो उस समय एग्जिस्ट करता था, दोनों क्या था, बहुत खतरनाक दुश्मन था हाँ एक दूसरे से। ईरानियन एम्पायर। तो यहाँ पे देखो, तो दोनों का हमें डिफरेंस दिखेगा ना, एग्जाम में समटाइम पूछते हैं ना, क्योंकि बोथ आर कंटेम्प्रेरी विथ ईच अदर। कंटेम्प्रेरी मीन्स एक ही टाइम पीरियड में दोनों एग्जिस्ट करता था, मीन्स था, ठीक है। तो बोथ आर कंटेम्प्रेरी विथ ईच अदर, दैट इज़ वाई हम लोग को अर्ली एम्पायर में जो पढ़ेगा हम लोग, उसमें दोनों के बारे में वी हैव टू स्टडी, राइट। तो दोनों क्या था, सबसे पहले तो दोनों एक दूसरे का दुश्मन था। ये लोग क्यों एक दूसरे से लड़ता था, तो एक्सपांड देयर टेरिटरी ना, दैट इज नंबर 1 पॉइंट। एंड द सेकेंड इज क्या था, वो लोग अपना तो एक्सपांड देयर हिस्ट्री ऑल्सो ना, अपना हिस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहता था। ये लोग ऐसा था कि जैसे कि आज हम कुछ कर दिया तो ये हम क्या कर देगा, ये मेरा हिस्ट्री बन जाएगा, तो हिस्ट्री तो अच्छा होगा, तो उससे क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन ये लोग को जानेगा ना। तो अपने हिस्ट्री को और अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए भी एक दूसरे को फाइट करते रहता था बोल के बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने तो बताया था ना, ये रोमन एम्पायर कहाँ एक स्ट्रेच करता था। ये जो कहाँ का स्ट्रेच करता था, स्पेन साइड जो ईस्टर्न पार्ट में ना, और साइरिया जो कहा था वो वेस्टर्न पार्ट पे ना। इसको आप एक्सप्लेन कर देगा, डोंट वरी। चिल्ड्रन अपना नोट्स बनाते रहो आप लोग भी ना, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था कि नॉर्थ पार्ट में क्या था, रिवर राइन एंड रिवर डैन्यूब। इसके बाद साउथ पार्ट में क्या था, साउथ में सहारा,
ठीक है। और ये लोग, ये इसका जोग्राफिकल लोकेशन क्या है हमारा, दे कंट्रोल एंटायर साउथ ऑफ कैस्पियन सी एंड लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान वो पाकिस्तान से ऊपर ना, इंडिया का पाकिस्तान से ऊपर। तो ये थोड़ा जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में फिर से रिव्यू करेंगे ना। तो रोमन एम्पायर कहाँ एग्जिस्ट करता था, रोमन एम्पायर जो क्या था, ओके, जैसे कि ये रोमन एम्पायर है ना, तो रोमन एम्पायर का क्या था, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ना। रोमन एम्पायर का नॉर्थ पार्ट में क्या था हमारा, ये जो जोग्राफिकली रिवर राइन और रिवर डेन्यूब था ना। और इस पार्ट में हमारा क्या था, साइरिया ना, तो यहाँ पे लिखा है इस पार्ट में साइरिया। और साउदर्न पार्ट में क्या था हमारा, सहारा डेजर्ट। और वेस्टर्न पार्ट में हमारा क्या है, स्पेन ना। तो ये किसका, रोमन एम्पायर का जोग्राफिकल लोकेशन। तो उसके बाद पर्शिया ना, पर्शिया मीन्स ईरानियन ना, ईरानियन। तो ये क्या था, ये साउदर्न पार्ट ऑफ कैस्पियन सी का पूरा रीजन था किसके अंदर में, पर्शियन एम्पायर के अंदर में। तो देखो यहाँ पे एक तो यूफ्रेट्स था ना, यूफ्रेट्स एक रिवर, वो रिवर जो डिवाइड करता था किसको, ईरान एम्पायर और रोमन एम्पायर को, ठीक है। और पर्शियन एम्पायर कहाँ तक फ्लोरिश था, लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यहाँ पे क्या है, इंडिया हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान है, इसके ऊपर अफगानिस्तान है, यहाँ था। हाँ, तो देखो, तो ये था ये लोग का जस्ट थोड़ा सा जोग्राफिकली लोकेशन। इसके बाद क्या था, ये लोग रोमन एम्पायर वेर कल्चरली डाइवर्स, कल्चरली डाइवर्स। कल्चरल डाइवर्स क्या होगा, मतलब कल्चरली क्या था, बहुत डिफरेंट था। ये लोग का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था। तो हर पॉपुलेशन क्या था, हर पॉपुलेशन जो अपना अलग अलग फूड, जैसे वो लोग अलग अलग खाना खाता था ना, अलग अलग कपड़ा पहनता था, अलग अलग भाषा बोलता था, उसको क्या बोले, कल्चरली डाइवर्स बोलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ना, हमारा इंडिया भी तो कल्चरली डाइवर्स है ना। एंड उससे और बेटर वाला एग्जाम्पल क्या होगा, हमारा अरुणाचल। हमारा अरुणाचल भी तो कल्चरली डाइवर्स है। कैसे, जैसे क्या हो गया, हमारा जो आदि का अलग लोकल फूड है, लोकल ऑर्नामेंट्स है, लोकल क्या है, ड्रेस, अटायर, लैंग्वेज है। उसी तरह निशी का अलग लैंग्वेज, ड्रेस, अटायर, लैंग्वेज है। और बाकी जो डिफरेंट ट्राइब्स है ना, अपतानी, टागिन, सबका अपना अपना क्या है, खामती, थंगसा, सबका अपना अपना क्या है, मोनपा, ये सबका अपना अपना लैंग्वेज है, अपना अपना ड्रेस कोड है, अपना अपना फूड हैबिटेंट्स है। तो these things shows that culturally diverse ना। तो सॉरी तो यहाँ पे देखो, ये लोग कल्चरली डाइवर्स है और पॉपुलेशन भी अच्छा है लोग का ना। एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या बोले, और डिफरेंट लैंग्वेज, लाइक थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दे स्पीक्स different language, even though they speak different language, but they have two important and official language, that is Latin and Greek, right? तो ये था। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ग्रीक को यूजुअली क्या बोलता था, ग्रीक जो क्या है हमारा, ये जो रिच पीपल ना, ग्रीक लैंग्वेज को रिच पीपल, ग्रीक, ये रोमन का अंदर में जो ग्रीक बोलता था वो लोग क्या था, यूजुअली रिच पीपल लोग यूज़ करता था ना ये लैंग्वेज को, ठीक है। तो उसके बाद और लेटिन जो मोस्टली क्या था, ये जो मोस्टली स्पोक्स लैंग्वेज था, मोस्टली स्पोक लैंग्वेज, ठीक है, बोलने वाला लैंग्वेज था यहाँ पे क्या, जो लैटिन जो। हालांकि यहाँ पे हियर डिफरेंट लैंग्वेजेस दे यूज टू यूज, बट दे हैव टू इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, दैट इज ग्रीक एंड लैटिन, राइट।
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंड देन चलो यहाँ पे तो हम लोग जान गए थे यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारा यहाँ पे 2 लैंग्वेज कहा जाता है और कल्चरल दे आर सो डाइवर्स, बट यहाँ पे कल्चरल डाइवर्स नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन वाज मोस्टली ईरानियन ना, मोस्टली लोग क्या है, सिर्फ ईरानियन ही है, ईरानी है वो लोग, ठीक है। वो लोग कल्चरली डाइवर्स नहीं है लाइक रोमन एम्पायर ना, दे आर नॉट कल्चरली डाइवर्स। तो वो था। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कर देगा, ठीक है, जगह नहीं। तो इसका ये जो हमारा जो डिफरेंस दोनों के बीच में देख रहे हैं हम लोग ना, तो ये डिफरेंस को हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक में इसका ये 2 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बनाएगा, ठीक है। बिकॉज ये बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, दैट्स वाई क्या करेगा हम इसका ये नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट को ये नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 2 ना, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 को हम नेक्स्ट क्या वीडियो में आपको बताएगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस है। तो ओवरव्यू दे देगा थोड़ा से, जैसे कि क्या है, ज्योग्राफी के लिए क्या है, ये लोग क्या है, स्पेन साइरिया ना, और रिवर डेन्यूब और राइन और क्या था, सहारा डेजर्ट में ये लोग का नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो लाई करता है बाउंड्री ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ कैस्पियन सी ना, कैस्पियन सी एंड मोस्ट पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, राइट। और कल्चरली दे आर डाइवर्स, कल्चरल डाइवर्स मीन्स दे हैव डिफरेंट लैंग्वेज, दे हैव डिफरेंट फूड हैबिटेंट्स, दे हैव डिफरेंट ड्रेस कोड ना, ठीक है, एंड दे हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस वगैरह, ठीक है। बट मोस्टली दे स्पोक 2 important language, that is Greek and Latin, right? Rich people use Greek language and then Latin were mostly spoken language ना, by Roman Empire, by early Roman Empire, okay। हम लोग यहाँ में early Roman Empire के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको फोकस करो, हाँ ठीक है। And after that what about Persian Iranian Empire? Persian Iranian Empire, they are not culturally diverse as compared to Roman Empire ना। Mostly their population is only Iranian speaking people ना, okay, Iranian speaking people. So these are our 2 points. We'll be continue with the 3rd points in our next video. That will be part 2nd, okay. So till then study hard or please make your own नोट्स ना, आपका अपना कन्वीनियंट के हिसाब से, बिकॉज आप जब तक नोट्स नहीं बनेगा यू वोंट बी अंडरस्टैंड। अभी आप समझ जाएगा लेकिन यू विल फॉरगेट, बिकॉज ये नया है तो आप लोग के लिए, दैट्स वाई वही है। तो टिल देन थैंक यू ना, और इस वीडियो को देखते रहो जितना सकेगा ना, देखने से क्या होगा, जितना देखेगा उतना आपको क्लियरेंस होगा टॉपिक्स वगैरह, ठीक है। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2, ठीक है।